ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। भगवान जगन्नाथ यात्रा के उपरांत अंधेरी के जुहू इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ के विशाल 56 भोग का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को 56 भोग चढ़ाए गए, जहां वहां बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद यह स्वर्णिम अवसर था जब रथ यात्रा का शानदार आयोजन हुआ। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ का पूरा श्रृंगार सोने से किया गया था। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का सुंदर मनमोहक रूप बड़ा ही अनुपम था। इस मौके पर प्रातःकाल लाइव ने यूनियन नीलू प्रगति संघ के ट्रस्टी अनिल डेढ़िया, जो कि इस्कॉन मंदिर से भी कई सालों से जुड़े हैं, आयोजन के बारे में उनसे बात की। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर से जुड़े पुजारी, प्रसाद डिपार्टमेंट के हेड और जगन्नाथ का श्रृंगार करने वाली माताजी आदि से आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं और देश भर में 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक पूरे देश भर में भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो है वो निकल चुकी है और जगह जगह भगवान जगन्नाथपुरी की एक अलग जो है छवि दिखाई जा रही है। उसी तरह मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भगवान जगन्नाथपुरी जी की जो झांकी है वो लगाई गई है और 56 भोग का भी आयोजन किया है। हमारे साथ यहाँ पर खुद यहाँ के जो मंत्र है वो मौजूद हैं और आयोजक भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कितनी महत्व होती है खासकर जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथपुरी की। ये बताइए कि भगवान जगन्नाथपुरी जी जो हर साल मनाया जाता है, रथ यात्रा निकलती है और इस्कॉन टेम्पल में हमने देखा जाता है राधे कृष्ण का ये मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा होती है। ऐसे में ये दिन कितना सुहाना होता है जब भगवान जगन्नाथपुरी की कहा जाता है राधा और बलराम जो है, कृष्ण और बलराम अपनी बहन को घुमाने के लिए लेते और ऐसे में उनकी झलकियाँ यहाँ पे लगाई गई है। कितना खुशी का पर्व है ये। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जगन्नाथ रथ यात्रा हजार सालों से जगन्नाथपुरी में होके आ रहे हैं और वो रथ यात्रा इतना प्रसिद्ध है कि उधर लाखों लोग हर रथ यात्रा में मिनिमम दिस ईयर 2 मिलियन लोग आए थे। आज भी रिटर्न रथ यात्रा पुरी में है, बाहुड़ा रथ यात्रा इसको बोलते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर से जब आते हैं इसको गुंडीचा रथ यात्रा बोलते हैं कि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में रहते हैं 8 दिन और फिर अपना मंदिर को चला जाते हैं। तो हमारा प्रभुपाद भक्त, हमारा जो फाउंडर आचार्य, इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो ये जो रथ यात्रा अपना बचपन में छोटा रथ में कलकत्ता शहर में रथ कर रहे थे, लेकिन जो अमेरिका गए 1965 में 66 में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहले रथ यात्रा हुआ था और वो रथ यात्रा सारा विश्व में अभी हो रहा है। ऐसे कि जो इवन जो रशिया में जो जिधर ग्रीनलैंड जिधर बर्फ़ हमेशा गिरता है वो जगह में भी रथ यात्रा होता है और सारा विश्व में ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्ज़रलैंड सब जगह में ऐसे कुछ देश नहीं है जिधर भी रथ यात्रा नहीं होता है। इवन मुस्लिम कंट्री जैसे बांग्लादेश में हमारा 108 रथ यात्रा होता है इस पीरियड में। और इवन पाकिस्तान में भी रथ यात्रा अभी हुआ था, इसका सब वीडियो में आया था। और हमारे इंडिया में हम लोग पहले हर महीना में अलग अलग रथ यात्रा करते थे, लेकिन पूरी रथ यात्रा कमेटी के साथ बात करके अभी हम 12 दिन का अंदर सब रथ यात्रा होता है। 12 डेज का अंदर, जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, अभी 11 तारीख का अंदर सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पूरा सारा इंडिया में हमको मालूम नहीं मोर देन 400-500 रथ यात्रा हो रहा है, क्यों हर शहर में कुछ रथ यात्रा होता है, कांग्रीगेशन डिवोटी रथ यात्रा करते हैं। और ऐसे जो जैसे आप इधर देख रहे हैं हमारा मंदिर में रथ यात्रा हुआ। हमारा मंदिर जो भक्ति वेदांत स्वामी मिशन स्कूल से जगन्नाथ रहते हैं, वहाँ से रथ में इनको लेके आए, इधर बैठा है और आज 56 भोग हो रहा है। ऐसे डेली कीर्तन बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए जगन्नाथ भगवान को। और काल
कल यहाँ एक रथ यात्रा होगा। हमारे मंदिर का चारों तरफ छोटा रथ में हम लोग रथ यात्रा करेंगे। फिर भगवान को लेके स्कूल में जो उनका मंदिर है हम लोग रखेंगे। आप बताइए कि 56 भोग रखने का ख्याल कहाँ से है? वो भी इस्कॉन टेम्पल में, जो राधा कृष्ण का टेम्पल है, पूरे मुंबई शहर में जो है विख्यात है। ये कहाँ से ख्याल आया कि जगन्नाथपुरी यात्रा चल रही है और इस मौसम में भगवान की सेवा में ऐसा काम करना चाहिए? हरे कृष्णा। जैसे हम अपने घरों में हम जैसे अलग अलग व्यंजन और अलग अलग मिठाई, अलग अलग नमकीन, अलग अलग प्रसाद से हम अपना सेवन करते हैं, हम अपना मनोरंजन करते हैं, तो भगवान की कृपा हमारे पर इतनी है कि हम उनके आनंद के लिए फॉर प्लेजर ऑफ हिज देयर लॉर्डशिप्स हम ये 56 भोग का व्यवस्था करते हैं। और एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर व्यवस्था है ये, जिसका ये देखने से ही मतलब अपने आप में एक बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जुड़ें, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त करें और 56 भोग का दर्शन लेके ये बहुत ही सुंदर रमणीय जो स्थिति है उसका आनंद उठाएं। हरे कृष्णा। आप बताइए कि किस तरीके से ये जो है 56 भोग का जो आज कार्यक्रम रखा गया है और भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा इन दिनों पूरे देश भर में चल रही है, किस तरीके से दिखते हैं? हरे कृष्णा। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा बनाई जाती है और 56 भोग का बड़ा अच्छा प्रयोजन हर जगह किया जाता है। 56 भोग भगवान को ऑफर किए जाते हैं और हम प्रभुपाद ने एक संस्था बनाई है भक्ति कला क्षेत्र, जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। और विशेष प्रकार से जब ये रथ यात्रा का आयोजन होता है तो सभी मिलजुल के बड़े अच्छे ढंग से इसका सेलिब्रेशन करते हैं। हर फैमिली अपने घर से अलग अलग भोग बना के लाती है और इस तरह ही व्यवस्था होती है। बड़ा आनंदमय होता है ये सब। और कुछ भी कार्यक्रम होने वाले हैं कि जैसे 56 भोग है कि और आने वाले आने दिनों में फिर राधा कृष्ण उत्सव भी होता है और अन्य रामनवमी होती है, बहुत सारे ऐसे सारे उत्सव हैं। चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा होता है। इस तरह से सारे सेलिब्रेशन जो है हम लोग भक्ति कला क्षेत्र में इस्कॉन के साथ में मिलके इस आयोजन में इस्कॉन को मदद करते हैं। हरि बोल। एक्चुअली इसका जो फ्लावर डेकोरेशन जो होता है, माला बनाना, वो एक दिन पहले बन जाती है। पोशाक भी 10-15 दिन पहले बन जाता है। और आज तो ख़ास विशेष है कि भगवान को सोना में सजाया गया है। तो इसकी छोटी सी कथा है कि भगवान, आपने सुना कि रथ यात्रा के लिए पहले तो स्नान यात्रा होती है। स्नान में भगवान को खूब नहलाया जाता है। फिर वो बीमार हो जाते तो 10 दिन मंदिर पट बंद होता है और 10 दिन उनकी खातिरदारी होती है। उनको दवाई और काढ़ा सब पिलाया जाता है। उसके बाद वो ठीक हो जाते तो वो तीनों भाई बहनों वो अपने मौसी के घर चले जाते, क्योंकि 10 दिन घर में बंद थे। तो वो मौसी के घर चले जाते हैं। मौसी अच्छी खातिरदारी करती है। वो गुंडीचा बोलते हैं, गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। माता का नाम है गुंडीचा। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत परेशान है, क्योंकि इन्होंने बिना बताए उनको वो लोग चले गए थे मौसी के घर। तो वो 3 दिन उनको अंदर घर में नहीं प्रवेश करने देती है। फिर 3 दिन के बाद वो खुद भगवान का पूरा 16 श्रृंगार लेकर आती है, उनको सजाती है। फिर राजा की तरह उनका प्रवेश होता है। तो आज आप देखेंगे भगवान का पूरा हाथ में, गले में मुकुट सब सोने का बना हुआ है। अच्छा, कितना वक्त लगा उसकी तैयारी करने के लिए? कितने दिन से तैयारी? तो ये सब सोना श्रृंगार बनाने तो करीब 2-3 महीने से पहले बनता है। पोशाक भी पहले बन के रेडी रहता है। तो काफ़ी 1.5-3 महीने से पहले तैयारी होती है। साल के बाद में, कोरोना के बाद में ये रथ यात्रा निकला हुआ है और आज अंतिम दिन है पूरे 9 दिन तक। पहले हम लोग इस्कॉन में कभी भी रथ यात्रा निकालते थे, लेकिन अब हम लोगों ने निर्णय किया है कि केवल इन्हीं 9 दिनों के अंदर। तो आज कई एक रथ यात्रा सब जगह निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ वह जगत के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, तो सबके मालिक हैं, तो सबको बड़े प्यारे लगते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो भगवान जगन्नाथ पहले नीलमाधव के रूप में थे और उनकी पूजा ट्राइबल लोग करते थे। उसमें से उनका नाम था विश्व बसु, ट्राइबलों के जो राजा थे वे पूजा करते थे। तो भगवान, और बाद में उन्हीं जगन्नाथ का पूजा, नीलमाधव का पूजा जगन्नाथ के रूप में जब आए तो महाराज इंद्रदुम्न करना शुरू किए। तो राजा और रंक दोनों के लिए भगवान जगन्नाथ प्रिय हैं और बीच में सामान्य पब्लिक तो हो ही जाती है। तो जगन्नाथ सबके लिए प्रिय हैं और जगन्नाथ इस धराधाम पर साक्षात एक ऐसे अवतार हैं जो बिना माँ बाप के आए हुए हैं।
भगवान राम, भगवान कृष्ण सबके बाप थे, लेकिन इनका या नरसिंह देव का कोई बाप माँ नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ एक स्पेशल है, बड़ी कृपा देते हैं, हमेशा इनका दृष्टि खुला रहता है सब लोगों पर दृष्टि रखने के लिए। आप देखे होंगे जगन्नाथ जी की आंखों में पलक नहीं है, उनका पलक नहीं गिरता है, खुला रहता है, देखने के लिए भक्त लोग आ रहे हैं। तो भगवान का स्पेशल कृपा है। और भगवान जगन्नाथ खाने के लिए बड़े फेमस हैं, तभी आप मंदिर में देख रहे हो 56 भोग लगा हुआ है। तो भगवान खाने के लिए बड़े फेमस हैं, तो भगवान खाते रहते हैं। तो भगवान का 56 भोग प्रिय है, भगवान खाने में प्रसिद्ध हैं। इनका हाथ सूखता नहीं, बार बार इनको भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में तो बहुत लगता है, लेकिन हम लोग तो साल में एक बार करते हैं जगन्नाथ जी का, तो उसमें यथाशक्ति जितना संभव हो सकता है उतना आइटम बनाते हैं। 56 से ज़्यादा, आज तो 108 आइटम है, लेकिन 56 से कम नहीं होता है। तो 56 भोग भगवान को बनाया गया है। और कमेटी मेंबर हमारे जो हैं, इनको अवसर दिया जाता है कि बाहर के लोग भी आकर के भगवान की सेवा में लगें। और यही महीना है जिसमें भगवान बाहर आते हैं, सारी जनता को दर्शन देते हैं और ऐसे हाथ करके सबको बुलाते हैं कि आप हमारे पास आओ, आप जो भटक गए हो मेरे पास आओ। तो साल में एक बार बाहर निकलते हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए निकलते हैं, लेकिन जीव आता नहीं तो भगवान की क्या गलती है। तो आज हमारा 9 दिन से प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, तो आज लास्ट दिन है। आज हम लोग 56 भोग लगाए हैं। 56 भोग में 56 वैरायटी, 108 वैरायटी है और उसको हमने आज एक हफ्ते में तैयार करवाया है। बारिश था तो भी वो आइटम नहीं बनाए जो गीला हो और थोड़ा चिपचिपा हो जाए, इससे सोच के आइटम बनाया है जो भगवान को प्रिय है। पहले तो हरे कृष्णा। और मैं इस्कॉन के साथ एक्चुअली जुड़ा हूँ डॉक्टर सूर्यदास प्रभु जी की वजह से। वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग ट्रस्टी है। और मैंने जो जगन्नाथपुरी के बारे में सुना है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है जो साइंटिस्ट दुनिया के नहीं समझ पा रहे कि क्या है ये। जो हवा का जो रुख है उससे उल्टा ध्वज घूमता है, तो वो क्यों हो रहा है। वहाँ जो पक्षी है वो भी कुछ अजीब बिहेव करते हैं। तो उधर कई चीज़ें हो रही है जो दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और वो हर साल होता है, रेगुलरली होता है। सो वहाँ पर कुछ तो ताकत है, कृष्ण भगवान की कुछ तो लीला है वहाँ पर। और लोग मानते हैं कि जो रथ को जो रोप है उसको खींच के आगे जाते हैं तो अपने जो सपने हैं वो पूरे होते हैं। तो एक अच्छी भावना है, और भगवान को प्रे करने से कुछ अच्छा ही होता है, वो तो पक्का ही है। तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं, हम लोग सब कमेटी मेंबर्स हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, और इसलिए जुड़े कि भाई हम लोग पब्लिक की भी सेवा करें, लोगों की भी सेवा करें और लोगों को जोड़े रथ यात्रा के लिए। ये साल मुझे लगता है कि 25 से 30 हज़ार लोग मुंबई के रथ यात्रा में जुड़े हुए थे, लोखंडवाला से इस्कॉन तक। तो अगले साल चाहते हैं कि और लोग जुड़े। हरे कृष्ण। 2 साल के ये विषम संकट के बाद जो आज हम लोगों को वापस से अपनी पुराने संस्कृति, सभ्यता और जो अर्चना करने का वापस से मौका मिला है, इसकी खुशी, इसका एहसास शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। 56 भोग में भगवान को जो 56 तरीके के प्रसाद लगाए जाते हैं उसका एक अद्भुत अनुभव, सुख है, जिसकी कल्पना या जिसके सुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ का ये 56 भोग का जो प्रसाद आप देख रहे हैं, ये देखने में बिल्कुल अद्भुत, एकदम अद्भुत जैसा एहसास होता है। बाकी भगवान के बारे में 2 शब्दों में बयां करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल जैसा विषय है, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊं। आप किस तरीके से? मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी, हमने इतने सालों से हम श्री कृष्ण की, जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं, बट इस साल 2 साल के बाद जो आनंद आया है ना हमको, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमको वापस से हमारा अपना दुनिया मिल गई है। तो हम वी आर सो हैप्पी, मतलब इतने खुश हैं हम लोग। और जो 4 दिन से सेवा कर रहे हैं वो खुशी है, मतलब एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान के हम 4 दिन से हम भगवान के पास टाइम दे पा रहे हैं अपना, बस यही बोल सकती हूँ। और 56 भोग का तो मतलब कोई अपना वो ही नहीं है। और आज भगवान को स्पेशली सोने से सजाया जाता है, वरना रोज़ फूलों की सेवा होती है उनकी, आज उनको सोने का श्रृंगार कराते हैं। तो इसलिए आज का दिन तो बहुत बहुत अद्भुत है।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।